बनी इसराइल की सरजमीन एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजार रही थी। कभी ये कौम अल्लाह की रहनुमाई के साथ इज्जत और कुव्वात का निशान समझी जाती थी। उनके बुजुर्गों ने मुआजिज़ाए देखे थे। उन्होंने समंदर को खुलता देखा था। उन्होंने अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से महसूस किया था। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारी आने वाली एपिक तरीखी और मजहबी कहानियां मिस ना करें। अब तैयार हो जाइए तलूत एस बनी इसराइल के पहले बादशाह की हैरतअंगेज कहानी देखने के लिए। नस्लें बदल चुकी थीं, यकीन कमजोर हो गया था और दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। बनी इसराइल के शहरों पर खौफ का साया था। सरहदों के करीब रहने वाले लोग अक्सर रातों को नींद से जाग जाते। कभी किसी गांव पर हमला होता, कभी किसी काफिले को लूट लिया जाता, कभी किसी बस्ती के जवान कैद कर लिए जाते। हर तरफ बेचैनी थी। लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते। बुजुर्ग पुराने दिनों की कहानियां सुनाते और अफसोस करते कि काश वो कुव्वत और इत्तेहाद फिर लौट आए जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। सबसे ज्यादा खौफनाक नाम था जलूत का। जलूत सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो दहशत की अलामत बन चुका था। उसकी फौज बहुत बड़ी थी। उसके सिपाही जुंग में माहिर थे। जहां उसका लश्कर गुजारता वहां लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता। कई कबीले उसके सामने झुक चुके थे, कई शहर उसके कब्जे में जा चुके थे और अब उसकी नजर बनी इसराइल पर थी। बनी इसराइल के रहनुमा इस सूरत हाल को देखकर फिक्रमंद थे। वो जानते थे कि अगर जल्द कोई फैसला न किया गया तो उनकी कौम और कमजोर हो जाएगी। आखिर एक दिन कौम के बुजुर्ग और सरदार अपने नबी के पास आए। उनके चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अर्ज की कि हमें एक ऐसा बादशाह चाहिए जो हमें एक झंडा के नीचे जमा करे, एक ऐसा रहनुमा जो हमारी फौज को मुनज़्ज़म करे और हमें दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा करे। नबी ने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने एक सवाल किया, क्या तुम वक़ाए जुंग के लिए तैयार हो? क्या तुम वक़ाए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? क्या तुम वक़ाए उस वक्त भी साथ दोगे जब मुश्किलत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी? लोगों ने फौरन जवाब दिया, हम क्यों न लड़ीं जब हमारे घर छीन लिए गए, हमारी जमीनें हमसे ले ली गईं और हमारे लोग जालील किए गए। उनकी बातों में जाज़बा था, उनकी आवाज़ों में दाढ़ था। लेकिन अल्लाह दिलों के राज जानता है और वक्त सब कुछ जाहिर कर देता है। कुछ अरसा गुजरा, फिर वो दिन आया जब अल्लाह की तरफ से जवाब नज़ील हुआ। कौम को बताया गया कि अल्लाह ने उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया है। उस बादशाह का नाम था तलूत। एक पल के लिए खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कई चेहरों पर हैरानी थी, कई चेहरों पर नापसंदगी। कई लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि तलूत कैसे बादशाह बन सकता है। तालुत किसी मशहूर शहजादा खंदन से तल्लुक नहीं रखता था। वो दौलत के लिहाज से भी मशहूर नहीं था। उसके पास ना अजीम महल थे और ना ही खजानों के ढेर। कौम के कुछ अमीर और असर और रसूख रखने वाले लोग फौरन एतराज करने लगे। उनका ख्याल था कि बादशाही का हक उन लोगों को मिलना चाहिए जो नसाब और माल में उनसे बुलंद हों। लेकिन अल्लाह का फैसला इंसानों के अंदाजों से अलग होता है। नबी ने उन्हें बताया कि अल्लाह ने तलूत को तुम पर फजीलत दी है, उसे इल्म दिया गया है, उसे जिस्मानी कुव्वत दी गई है और अल्लाह जिसे चाहे अपनी हुकूमत अता करता है। लेकिन लोगों के दिल अभी मुतमईन नहीं हुए थे। वो मजीद निशानी चाहते थे। तब उन्हें एक अजीम निशानी के बारे में बताया गया। वो निशानी थी तबूत सकीना, वो मुक़द्दस संदूक जो बनी इसराइल के लिए बहुत अहमियत रखता था। सालों पहले वो उनसे छीन लिया गया था। उसका खोना उनके लिए सिर्फ एक चीज का खोना नहीं था, वो उनके लिए उम्मीद के एक हिस्सा का खोना था। लेकिन अल्लाह ने वादा किया कि यह संदूक उनके पास लौटाया जाएगा। और जब यह निशानी जाहिर हुई तो लोगों के दिल लरज़ उठे। अब उनके पास एतराज़ करने के लिए कम वजहें बच गईं। धीरे धीरे कौम तलूत को कबूल करने लगी। मगर तलूत खुद इस जिम्मेदारी के बोझ को महसूस कर रहा था। उसने कभी खुद को बादशाह के रूप में तसव्वुर नहीं किया था। कभी उसने ये ख्वाब नहीं देखा था कि एक दिन पूरी कौम उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। रातों को जब लोग सो जाते, तलूत अक्सर तन्हा बैठकर सोचता। उसके सामने एक पूरी कौम का मुस्तकबिल था। एक गलत फैसला हजारों जिंदगियां तबाह कर सकता था। एक कमजोरी पूरी कौम को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब अल्लाह किसी को जिम्मेदारी देता है तो उसके साथ मदद भी देता है। अगले महीनों में तलूत ने कौम को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। उसने कबाइल के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की। उसने जवानों को जमा किया,
उसने सिपाहियों को तैयार किया, उसने रहनुमाओं को एक मकसूद के नीचे लाने की कोशिश की। यह आसान काम नहीं था। कई लोग अब भी शाक में थे, कई लोग अब भी पुरानी दुश्मनियां नहीं भूल पा रहे थे, लेकिन तलूत सब्र के साथ आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे एक नई फौज तैयार होने लगी। ऐसी फौज जो सिर्फ तलवारों पर नहीं बल्कि यकीन पर खड़ी थी। ऐसी फौज जो सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए लड़ने वाली थी। जब जलूत को खबर मिली कि बनी इसराइल फिर से तैयार हो रहे हैं, तो उसने इस बात को हल्के में लिया। उसे यकीन था कि उसकी अजीम फौज के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने पहले भी कई कबीलों को शिकस्त दी थी, उसने पहले भी कई शहरों को झुकाया था, और उसका ख्याल था कि बनी इसराइल भी उनमें से एक होंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार एक कौम अपने खौफ से लड़ रही थी। इस बार एक बादशाह अल्लाह पर भरोसा करके खड़ा था, और इस बार तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। आखिर वो दिन आ गया जब तलूत ने अपनी फौज को रवाना करने का हुक्म दिया। हजारों कदम एक साथ उठे, धूल हवा में फैल गई। माओं ने अपने बिटौन को रुखसत किया, बीवियों ने अपने शोहरों के लिए दुआ की, बच्चों ने दूर खड़े अपने बाप को जाते देखा। किसी को नहीं पता था कि कौन लौट कर आएगा और कौन नहीं, लेकिन सब जानते थे कि यह सफर उनकी कौम की तकदीर का फैसला करेगा। तालूत अपने घोड़े पर सवार लश्कर के आगे चल रहा था। उसकी नज़र दो रफाक पर जामी हुई थी। उसके दिल में खौफ भी था, जिम्मेदारी भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा था। और जैसे जैसे लश्कर आगे बढ़ रहा था, एक और कहानी भी अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। एक जवान चरवाहा, एक ऐसा नौजवान जिसे अभी दुनिया नहीं जानती थी, एक ऐसा नाम जो जल्दी ही तारीख के पन्ने बदलने वाला था। उस जवान का नाम था दाऊद, और बहुत जल्द उसकी मुलाकात तलूत और जलूत दोनों की तकदीर से होने वाली थी। तलूत का लश्कर रोज दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ता जा रहा था। दिन की गर्मी सख्त थी, रातों की ठंडक हड्डियां जमा देती थी। सफर लंबा था और हर गुजारते दिन के साथ सिपाहियों पर थाका का बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन तालूत जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। जलूत की अजीम फौज अब ज्यादा दूर नहीं थी। हर तरफ उसकी ताकत के किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि उसके सिपाही जुंग में पहाड़ों की तरह खड़े रहते हैं, और जलूत खुद उन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक था। लेकिन अल्लाह अपने बंदियों को कभी बिना आजमाए फतह नहीं देता। सफर के दौरान एक दिन लश्कर एक दरिया के करीब पहुंचा। पानी साफ था, ठंडा था, और थके हुए सिपाहियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं लग रहा था। तब तालूत ने अपनी कौम को जमा किया। उसका चेहरा संजीदा था, उसकी आवाज में हुक्म भी था और फिक्र भी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो शख्स इस दरिया से पेट भर कर पिएगा वो मेरी फौज में से नहीं होगा, और जो अपने आप पर कबू रखेगा वो मेरे साथ रहेगा। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कई लोगों को ये हुक्म समझ नहीं आया। पानी उनके सामने था, प्यास उनके गले को सुखा रही थी, लेकिन ईमान का मतलब ही यह था कि बंदा अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दे। जब लश्कर दरिया के करीब पहुंचा तो इम्तिहान शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अपने आप को रोक लिया, उन्होंने सिर्फ जरूरत भर पानी पिया। लेकिन बहुत से लोग अपनी प्यास पर काबू ना रख सके। उन्होंने दरिया से पेट भर कर पानी पिया, और उसी लम्हे वो तालूत के असल लश्कर से अलग हो गए। तालूत उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन उससे हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि हर कौम में हर शख्स मुश्किल वक्त के लिए नहीं बना होता। जब इम्तिहान खत्म हुआ तो लश्कर की तादाद पहले से बहुत कम रह गई थी। अब सिर्फ वो लोग बाकी थे जो यकीन और सब्र के साथ खड़े रहे, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिन बाद वो उस मकाम पर पहुंचे जहां से जलूत की फौज नजर आती थी, और जब सिपाहियों ने उस लश्कर को देखा तो कई दिल कांप उठे। दूर दूर तक सिपाहियों की सफेद नजर आ रही थीं, घोड़े, जीरा पोश जंगजू, निशान लहराते हुए, और बीच में जलूत, एक ऐसा जंगजू जिसका नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। कई सिपाही एक दूसरे से कहने लगे कि आज हम में इतनी ताकत नहीं कि जलूत और उसकी फौज का मुकाबला कर सकें। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन उन लोगों ने जो अल्लाह पर यकीन रखते थे कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातीन अल्लाह के हुक्म से बड़ी फौजों पर गालिब आ चुकी हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये उनके दिलों का यकीन था। उस रात लश्कर में अजीब खामोशी थी। कई लोग दुआ कर रहे थे, कई लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, कई लोग अपने घर वालों को याद कर रहे थे, और कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद कल उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। तालूत भी तन्हा बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा।
उसे पता था कि इंसानी हिसाब से उनकी जीत मुश्किल लगती है, लेकिन अल्लाह के फैसले इंसानी हिसाब से नहीं होते। इसी लश्कर में एक नौजवान भी मौजूद था। उसका नाम दाऊद था। वो किसी मशहूर सिपहसालार का बेटा नहीं था, न ही किसी बड़े ओहदे पर था। अक्सर लोग उसे एक आम जवान समझते थे, लेकिन अल्लाह उसके लिए कुछ और ही लिख चुका था। दाऊद बचपन से ही हिम्मत वाला था। वो तन्हा पहाड़ों में रहता, अपनी भेड़ों की हिफाजत करता, जंगली दरिंदों का सामना करता और अल्लाह को याद करता। उसके दिल में ऐसा यकीन था जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कमजोर नहीं पड़ता था। जब उसने जलूत को देखा तो उसके दिल में वो खौफ पैदा नहीं हुआ जो दूसरों में हुआ था। उसने एक और चीज देखी। उसने देखा कि एक जालिम शख्स अल्लाह के बंदियों को दारा रहा है, और उसने फैसला कर लिया कि अगर मौका मिला तो वो इस जुल्म के सामने खड़ा होगा। सुबह हुई। जुंग का दिन आ चुका था। धूल हवा में फैल रही थी, तलवारें चमक रही थीं। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। फिर जलूत आगे बढ़ा। उसका कद बहुत बुलंद था। उसकी जीरा धूप में चमक रही थी। उसकी आवाज मैदान में गूंज उठी। उसने मुकाबला करने के लिए पुकारा, लेकिन कई लोग उसे देखकर ही घबरा गए। कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब दाऊद आगे बढ़ा। कई लोग हैरान रह गए। यह तो एक नौजवान था। न उसके पास भारी जिरा थी, न अजीम तलवार, न किसी बदशाह का रुतबा, बस अल्लाह पर यकीन था। दाऊद ने अपनी फुंदा उठाई। उसने एक पत्थर रखा और फिर अल्लाह का नाम लेकर उससे घुमाया। मैदान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। अगला लम्हा तारीख बन गया। पत्थर बिजली की रफ्तार से उड़ा और सीधा जालूद को जा लगा। वो जोर से लड़खड़ाया। उसका जिस्म हिला और फिर वो जमीन पर गिर गया। एक ऐसा शख्स जिसे लोग नाकाबिले शिकास्त समझते थे, एक ऐसा जंगजू जिसका नाम खौफ की अलामत बन चुका था। वो एक पत्थर के सामने गिर चुका था, लेकिन असल में उससे पत्थर ने नहीं गिराया था, उससे अल्लाह के फैसले ने गिराया था। एक पल के लिए दोनों फौजें खामोश रह गईं। फिर बनी इसराइल के लश्कर में नराए फतह बुलंद हुआ। सिपाही आगे बढ़े। दुश्मन की सफाएं टूटने लगीं। जलूद की फौज में अफरा तफरी मच गई। जो लश्कर कुछ देर पहले नाकाबिले शिकास्त लग रहा था, वो बिखारने लगा, और अल्लाह ने अपने बंदियों को अजीम फातह अता की। जुंग खत्म हो चुकी थी। मैदान पर धूल अब भी उड़ रही थी, लेकिन अब उस धूल के साथ उम्मीद भी थी, खुशी भी थी और शुक्र भी। तालुत ने दाऊद की तरफ देखा। उसकी आंखों में फख्र था। उसे मालूम था कि आज जो कुछ हुआ है वो आम बात नहीं थी। अल्लाह ने एक जवान के जरिए तारीख का रुख बदल दिया था। बनी इसराइल के लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह देखी। जो कौम कल तक खौफ में जी रही थी, आज इज्जत के साथ खड़ी थी। जो लोग कल तक जलूद का नाम सुनकर कांपते थे, आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फतह एक नई कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो तलूत और दाऊद दोनों की जिंदगी बदल देगी। आज दोनों एक दूसरे के साथी थे, एक बदशाह और एक जावन हीरो। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला था, और आने वाले सालों में बनी इसराइल एक ऐसे इम्तिहान का सामना करने वाले थे जो जंग के मैदान से भी ज्यादा सख्त होगा। जलूद की शिकास्त के बाद बनी इसराइल की तकदीर बदल चुकी थी। जो कौम कल तक खौफ और मायूसी में जी रही थी, आज उसके दिलों में उम्मीद पैदा हो चुकी थी। शहरों में खुशियां मनाई गईं। गांवों में लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते नजर आए। माउन ने अपने बच्चों को वो कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसमें एक जवान ने अल्लाह के भरोसे पर उस जंगजू को गिरा दिया था जिसे सब नाकाबिले शिकास्त समझते थे, और उस जवान का नाम था दाऊद। वक्त गुजारता गया। तलूत का राज मजबूत होता गया। दुश्मन पहले की तरह सरहदों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों ने सुकून का सांस लेना शुरू कर दिया। बाजार फिर से आबाद होने लगे। खेतों में काम फिर से शुरू हो गया, और कई सालों बाद बनी इसराइल को महसूस हुआ कि शायद उनके मुश्किल दिन खत्म हो चुके हैं। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े इम्तिहान फातह के बाद आते हैं। दाऊद अब सिर्फ एक आम जवान नहीं रहा था। उसकी बहादुरी हर तरफ मशहूर हो चुकी थी। जहां भी लोग जमा होते, उसका जिक्र जरूर होता। सिपाही उसकी हिम्मत के किस्से सुनाते, बुजुर्ग उसकी मिसाल देते, और जवान उस जैसा बनना चाहते। लेकिन दाऊद के दिल में तकब्बुर नहीं आया। वो पहले की तरह अल्लाह को याद करता। वो पहले की तरह लोगों के साथ नरमी से पेश आता, और वो पहले की तरह अपने रब पर भरोसा रखता। यही बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। एक दिन तलूत अपने महल के झरोके से शहर को देख रहा था। नीचे लोग जमा थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, और उनकी गुफ्तागू में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, दाऊद। तलूत ने कुछ देर खामोशी से सुना,
फिर उसने नजर हटा ली। उस वक्त उसने अपने दिल में पैदा होने वाले जाज्बे को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो जाज्बा दोबारा लौट कर आने वाला था, और हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। महीनों के साथ साथ दाऊद की शोहरत बढ़ती गई। लोग उसकी इज्जत करते, सिपाही उसकी रहनुमाई को पसंद करते, और कौम उसमें एक रोशन मुस्तकबिल देखने लगी। तलूत ये सब देख रहा था। शुरू में उसे फख्र महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक और एहसास उसके दिल में जगने लगा। एक ऐसा एहसास जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, हसाद। वो अपने आप से पूछता कि लोग दाऊद का इतना जिक्र क्यों करते हैं। वो सोचता कि क्या लोग उसके एहसानात भूल गए हैं? क्या वो भूल गए हैं कि अल्लाह ने उससे उनका बादशाह बनाया था? क्या वो भूल गए हैं कि उसने ही लश्कर को मुनज़्ज़म किया था? क्या वो भूल गए हैं कि उसकी रहनुमाई के बगैर वो फतह मुमकिन नहीं थी? यह सवालत धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगे, और फिर कुछ लोगों ने उस आग को और हवा देनी शुरू कर दी। हर दरबार में ऐसे लोग होते हैं जो फितना पैदा करते हैं। कुछ लोग तलूत के पास आकर धीमी आवाज में बातीन करते। वो कहते कि कौम दाऊद को बहुत पसंद करने लगी है। वो कहते कि सिपाही उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा हैं। वो कहते कि काल को लोग उससे ही अपना रहनुमा बनाना चाहेंगे। तालूत उन बातों को सुनता। शायद उनमें से कई बातें गलत थीं, लेकिन जब दिल में शक पैदा हो जाए तो गलत बात भी सच लगने लगती है। दाऊद को इन बातों का अंदाजा नहीं था। वो अब भी तालूत की इज्जत करता था। वो अब भी उससे अपना बादशाह समझता था, और वो अब भी उसकी खिदमत करने को अपना फर्ज समझता था। लेकिन तालूत का दिल बदलने लगा था। एक रात वो तन्हा बैठा था। उसके सामने वो दिन घूम रहा था जब अल्लाह ने उसे बादशाह चुना था। उसे याद आया कि किस तरह लोगों ने उससे कबूल करने से इनकार कर दिया था। उसे याद आया कि किस तरह अल्लाह ने उसकी मदद की थी। लेकिन फिर उसके ज़ेहन में दाऊद का नाम आया, और उसका दिल फिर बेचैन हो गया। इंसान जब अल्लाह की रहनुमाई से दूर होने लगता है तो उसके अंदर की जंग और सख्त हो जाती है। तलूत अब दो दुश्मनों का सामना कर रहा था, एक बाहर के दुश्मन और एक अपने दिल के अंदर, और अंदर वाला दुश्मन ज्यादा खतरनाक था। वक्त गुजरता गया, दरबार का माहौल बदलने लगा। कुछ लोग दाऊद के खिलाफ बातें करने लगे, कुछ लोग तलूत को उसके खिलाफ भड़काने लगे, और धीरे धीरे तलूत का भरोसा कमजोर पड़ने लगा। एक दिन दाऊद दरबार में हाजिर हुआ। उसने देखा कि तलूत का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नजरों में वो नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आवाज में वो मोहब्बत नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। दाऊद हैरान था। उसने कभी तलूत के खिलाफ कुछ नहीं किया था, उसने कभी उसकी हुकूमत को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। महीनों के साथ ये फसला और बढ़ता गया। तलूत के दिल में पैदा होने वाला शक अब मजबूत हो चुका था। उससे लगने लगा कि दाऊद उसके लिए खतरा बन सकता है, और जब इंसान डर के साथ फैसले करता है तो अक्सर गलती करता है। दाऊद के वफादार दोस्त उससे खबरदार करने लगे। उन्होंने कहा कि महल का माहौल ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन दाऊद ने फिर भी अदब और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। उसने जवाब में कोई बगावत नहीं की। उसने कोई लश्कर जमा नहीं किया। उसने कोई ताकत हासिल करने की कोशिश नहीं की। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी कुव्वत थी। आखिर एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि दाऊद को दरबार से दूर रहना पड़ा। उसने तकरार के बजाय दूरी को चुना। उसने जंग के बजाय सब्र को चुना। उसने तकात के बजाय अल्लाह पर यकीन को चुना। तालूत को लगा कि शायद अब उसका दर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असल मसला दाऊद नहीं था। असल मसला उसके दिल के अंदर था, और जब तक इंसान अपने अंदर की कमजोरी का सामना नहीं करता, कोई भी बाहरी जीत उसे सुकून नहीं दे सकती। बनी इसराइल के लोग ये सब देख रहे थे। उनके दिल उदास थे। वो दोनों से मोहब्बत करते थे। तलूत उनका बादशाह था, दाऊद उनका हीरो था, और अब दोनों के दरमियान फसला पैदा हो चुका था। लेकिन अल्लाह की हिकमत इंसानी सोच से बहुत बड़ी होती है। जो लोग उस वक्त सिर्फ एक तनाज़ा देख रहे थे, वो नहीं जानते थे कि अल्लाह दाऊद को एक और भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था, और तलूत को एक ऐसे इम्तिहान से गुजार रहा था जो किसी भी जंग से ज्यादा मुश्किल था। उस इम्तिहान का नाम था नफ्स का इम्तिहान, और उसका अंजाम अब करीब आ रहा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। साल गुजारते गए। तलूत अब वो जवान और ताकतवर बादशाह नहीं रहा था जो कभी अपने लश्कर के आगे घोड़े पर सवार होकर चला करता था। उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी। उसके चेहरे पर उम्र के आसार नुमायां थे, और उसके दिल में वो सुकून नहीं था जो कभी अल्लाह पर पूरे भरोसे के साथ जीने वालों को हासिल होता है।
बनी इसराइल की सरजमीन अब पहले से ज्यादा मुस्तहकम थी, लेकिन तलूत के अंदर एक जंग अब भी जारी थी। कभी कभी वो तन्हा बैठकर गुजरे हुए दिनों को याद करता। उससे वो दिन याद आता जब अल्लाह ने उसे बादशाह चुना था। उसे वो लम्हा याद आता जब लोगों ने उसकी बादशाहत पर सवाल उठाया था। उसे वो सफर याद आता जब उसने अपनी कौम को जलूत के मुकाबले के लिए तैयार किया था। और फिर उससे वो अजीम फतह याद आती जिसने बनी इसराइल की तकदीर बदल दी थी। हर याद के साथ उसके दिल में एक अजीब एहसास पैदा होता, फख्र भी और अफसोस भी। वो जानता था कि अल्लाह ने उस पर बहुत फजल किया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कभी कभी उसका अपना दिल होता है। दाऊद अब कौम में बहुत इज्जत रखता था। लोग उसकी हिकमत और उसकी बहादुरी की मिसालें देते थे, लेकिन दाऊद ने कभी तलूत के खिलाफ बगावत नहीं की। उसने कभी कौम को तकसीम करने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा अल्लाह की रजा और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। यही वजह थी कि लोग उसकी और भी ज्यादा इज्जत करते थे। तालुत भी अंदर ही अंदर इस बात को समझने लगा था। कभी कभी जब वो दाऊद के बारे में सुनता तो उसके दिल में पहले जैसा गुस्सा पैदा नहीं होता था, बल्कि एक खामोश सोच पैदा होती थी, एक एहसास के शायद वो कई बातों को गलत समझता रहा। लेकिन अब वक्त तेजी से गुजर रहा था और तकदीर अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान बनी इसराइल के दुश्मन दोबारा सर उठाने लगे। सरहदों से खबरें आने लगीं। कई इलाकों में बेचैनी फैलने लगी। दुश्मन कबीले फिर से जमा हो रहे थे। नई जंग के आसार नुमायां होने लगे। तलूत ने जब ये खबरें सुनी तो उसके अंदर का सिपाह सलर एक बार फिर बेदार हो गया। चाहे उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, चाहे उसका जिस्म पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल में अपनी कौम की हिफाजत का जज्बा अब भी जिंदा था। उसने अपने सिपाहियों को जमा करना शुरू किया। पैगाम शहरों और गांवों तक भेजे गए। लश्कर दोबारा तैयार किया गया। पुराने जंगजू फिर से अपने हथियार निकालने लगे। जवान सिपाही जो बचपन में जलूत की कहानियां सुना करते थे, अब खुद जंग के लिए तैयार हो रहे थे। तलूत ने लश्कर का जायजा लिया। उसकी नजर हर सफ पर फिरती रही। उसने अपनी कौम को देखा। उसने उन लोगों को देखा जिनके लिए उसने सारी जिंदगी मेहनत की थी। और उस लम्हे उसके दिल में एक गहरा एहसास पैदा हुआ। शायद ये उसकी आखिरी जंग थी, शायद ये उसका आखिरी सफर था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो इस सफर से भागने वाला नहीं था। रात हुई। लश्कर ने क़ियाम किया। आग के छोटे छोटे शोले अंधेरे में चमक रहे थे। सिपाही दुआ कर रहे थे। कुछ अपने घर वालों को याद कर रहे थे, कुछ आने वाले दिन के बारे में सोच रहे थे। और तालुत तन्हा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे खामोशी से चमक रहे थे। उससे अपनी जवानी याद आई। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहली बार अल्लाह पर भरोसा करते हुए लश्कर की क़ियादत की थी। उसे जलूत के खिलाफ वो सफर याद आया। उसे वो जवान दाऊद याद आया जिसने एक पत्थर से तारीख बदल दी थी। और फिर उसने दिल ही दिल में दुआ की। उसने अल्लाह से मगफिरत मांगी। उसने अल्लाह से रहमत मांगी। उसने अल्लाह से अपनी कौम की हिफाजत की दुआ मांगी। सुबह हुई। जंग का दिन आ चुका था। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। तलवारें चमक रही थीं। घोड़े बिछाए थे और हवा में वही पुराना तनाव महसूस हो रहा था जो हर बड़ी जंग से पहले होता है। फिर जंग शुरू हुई। नरे बुलंद हुए। तलवारें टकराईं। धूल आसमान की तरफ उठने लगी। हर तरफ जंग का शोर गूंज रहा था। तलूत भी मैदान में मौजूद था। वो पीछे खड़ा होकर सिर्फ हुक्म देने वालों में से नहीं था। वो अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक रहनुमा को होना चाहिए। जंग सख्त थी। दुश्मन पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन बनी इसराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। घंटों तक मुकाबला चलता रहा। फिर मैदान का नक्शा बदलने लगा। हर तरफ जख्मी सिपाही नजर आने लगे और इसी हंगामे के दरमियान तलूत भी जख्मी हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ता रहा, लेकिन जख्म गहरा था। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। उसके करीबी सिपाही उसके पास जमा हो गए। उनके चेहरों पर फिक्र थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि उनका बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में है। तालुत ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। शायद उसने अपनी जिंदगी के सफर को अपनी नजरों के सामने गुजारते देखा। एक आम आदमी, अल्लाह का मुंतखब बंदा, बनी इसराइल का पहला बादशाह, जालूत के खिलाफ रहनुमा, और एक इंसान जो अपनी कमजोरियों के साथ पूरी जिंदगी लड़ता रहा। फिर आखिरकार वो लम्हा आ गया। तालुत का सफर खत्म हो गया।
मैदान में खबर फैल गई, सिपाहियों के दिल भर आए। कई लोग रो दिए, कई लोग खामोश खड़े रहे, क्योंकि चाहे जो कुछ भी हुआ था, तलूत फिर भी उनका बादशाह था। वो आदमी जिसने उन्हें मायूसी से निकालकर उम्मीद दी थी, वो आदमी जिसने उन्हें जलूत के खौफ से आजाद कराया था, वो आदमी जिसने उन्हें फिर से एक कौम बनाया था। बनी इसराइल में सोग की लहर दौड़ गई। लोग उसके लिए दुआ करने लगे, बुजुर्ग उसकी कहानियां सुनाने लगे और जावन उसकी बहादुरी को याद करने लगे। दाऊद ने भी ये खबर सुनी। उसका दिल उदास हो गया। जो कुछ भी उनके दरमियान हुआ था, उसके बावजूद वो तलूत की इज्जत करता था। वो जानता था कि तलूत ने अपनी कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे एक अजीम जिम्मेदारी दी थी और अब वो जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी। तालूत के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। दाऊद को अल्लाह ने हिकमत अता की, उसे रहनुमाई अता की और धीरे धीरे बनी इसराइल एक नए जमाने में दाखिल हो गए। लेकिन तालूत का नाम कभी भुलाया नहीं गया। लोग उसे सिर्फ एक बादशाह के तौर पर याद नहीं करते थे, बल्कि एक सबक के तौर पर याद करते थे, एक याद दहानी के तौर पर कि अल्लाह जब किसी को बुलंद करता है तो उस पर जिम्मेदारी भी डलता है कि फातह सिर्फ मैदान जंग में हासिल नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी फातह अपने नफ्स पर हासिल करनी पड़ती है और कभी कभी सबसे बड़ी शिकास्त भी इंसान के अंदर पैदा होती है। तलूत की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं थी। यह ईमान, जिम्मेदारी, कुव्वत, कमजोरी और इंसानी फितरत की कहानी थी। यह उस आदमी की कहानी थी जिसे अल्लाह ने चुना, जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, जिसे अल्लाह ने आजमाया और जिसकी जिंदगी से आने वाली नस्लों ने बेशुमार सबाक सीखे। और जब भी बनी इसराइल की तारीख बयान की जाएगी, तलूत का नाम हमेशा उन लोगों में शामिल रहेगा जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में अपनी कौम की क़ियादत की। उसका सफ़र ख़त्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।